जिनके लिए पास पैसे हैं उनकी रोज़ ईदें होती हैं मेरे भाई, उनके लिए रोज़ ईद है। जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है उनके लिए रोज़ ही जो है ना जीना और रोज़ ही मरना। गरीब बंदा अपनी एज से पहले बूढ़ा नहीं मर जाता है, वो एज भी नहीं पूरी करता। से आम दिन होते हैं तो आम रेट होते हैं, जब रमज़ान आता है उससे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। मैं गरीब के लिए पास जाता कसम लाल आज महीना हो गया ये पाल लो कसम चाह क्या रोज़ा भी रखना दे लेकिन इसे ना गुजारा करना की करी किट्टू लगे बच्चों ने सामने अपने कपड़े लगे। उनको बोले नजरिए को लेके तो 3.5 साल से बाहर बैठा है भगोड़ा टीपू सुल्तान फरारुद्दीन बाहर बैठा हुआ है, वो बातें करते हैं, मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलेंगे, डाकू हैं, चोर हैं, मुल्क को लूट गए, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन पे अल्लाह का नाज़िल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, इस वक्त इस हफ्ते महंगाई की शरह 41.7% हो गई है। माह रमज़ानुल मुबारक है और इस महीने में बजाय कि अशिया सस्ती होने के शदीद महंगाई हो गई है, जिसने कि गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया इस कदर महंगी हैं कि आम आदमी के लिए उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। और इसके अलावा फिर ईद आ रही है, सफ़ेद पोश के लिए इस महंगाई के दौर में अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो चुका है। गरीब के कपड़ों में पेवंद दर पेवंद लगते जा रहे हैं। कैसे ये मामला चलेंगे? ईद है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छी अपनी ईद करे, घर वालों को कपड़े लेकर दे, बच्चों को कपड़े लेकर दे, लेकिन महंगाई ने आवाम को ईद के उस शॉपिंग से दूर करके रख दी। कैसे ये मामला चलेंगे? क्या आम बंदा अपने बच्चों को शॉपिंग करके दे सकेगा? एक किचन जो है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है। लोग कर्ज़ ले लेकर अपना घर का जो खाना पीना है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन कर्ज़ वाले भी अब कर्ज़ नहीं दे रहे। कैसे हालात चल रहे हैं? क्या पिछली ईदों की तरह इस वाली ईद पे भी लोग कपड़े ले सकेंगे? क्या गरीब बंदा भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी कर सकेगा, जो कि वो बच्चे जो कि बुनियादी अशिया के लिए बिलक रहे हैं? आइए आज आवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या इस दफ़ा ईद उनकी पिछली ईदों की तरह होगी। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? एजाज मसीह। एजाज साहब, काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है? काम नॉर्मल है। तो रमज़ानुल मुबारक है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो कोई अशिया की कोई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? पाकिस्तान में नहीं है, फिर कहाँ है? हमें तो पाकिस्तान से मत। फॉरनर में हाफ रेट पे दे रहे हैं, रमज़ान में भी और दूसरे ईस्टर वगैरह पे भी। तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना, जब रमज़ान से आम दिन होते हैं तो आम रेट होते हैं, जब रमज़ान आता है उससे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी जो ना बहुत ख़ास लोग हैं। हर साल की ईद होती है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को अच्छे कपड़े लेकर दे। तो क्या समझते हैं कि पिछली जो ईदें गुजरी हैं वैसी ईद इस दफ़ा होगी? इस दफ़ा तो बहुत मुश्किल है लोगों को, अब तो आटा लेना मुश्किल हुआ है, तो कपड़े तो इनकी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। जो चीज़ एक बच्चे का सूट था जो 1500 का, वो 2000-2500 का हुआ है। तो जिसकी 20-25 हज़ार सैलरी, वो घर का खर्चा चलाएगा या कपड़े लेके देगा। आपके काम को कितना फ़र्क पड़ा है? जो उमरा हैं वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो क्या जो दरमियाना तबका है, मिडिल क्लास हैं, वो ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं? सर बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास और दरमियाना तबका ये चीज़ें ख़रीदता ही नहीं है। वो जो ये चीज़ें लेके देगा वो थोड़े से पैसे और डाल के अपने बच्चों को कपड़े लेके दे देगा। तो ये आम लोगों की पहुंच से ये दूर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी इन्होंने भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो ये चीज़ें लेके देनी हैं, क्योंकि अब हर बंदे ने अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को दबा रखा है। जो चंद पैसे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो भी ज़ाया ना हो, वो भी गरीब का बच्चा उसी से कोई कपड़े मिल जाएंगे, ख़ुद तो नहीं पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को तो लेकर देंगे। इसी मामले पर कोशिश करते हैं हम और भी किसी से बात करें। ये जो दौर चल रहा है, इसमें जो पिसा है वो गरीब पिसा है, सफ़ेद पोश पिसा है। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तक होता चला जा रहा है, लेकिन ये आखिर कब तक? आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? गुलाम अली। गुलाम अली साहब, बताइएगा कि इस दफ़ा माह रमज़ान है, हर एक की कोशिश होती है कि ईद आ रही है, अच्छे से अच्छी चीज़ें ले, बच्चों को, घर वालों को, ख़ुद भी कपड़े लेकर दे। आपने इस दफ़ा कपड़े लिए हैं आपने? कितने ज़्यादा रोटी नहीं पूरी होती, कपड़े कितने लेंगे? 4 बच्चे मुझसे रोटी नहीं पूरी होती, वो भी किमें पता नहीं किमें गुजारा करेंगे।
की करिए महंगाई इतनी है 20 रुपए तो रोटी हुई पई की बंदा की चलावे अच्छे 100 रुपए तो घर साला नहीं देता कोई की करिए हम गुजारा है जेड़े है गरीबी बड़ी दी ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ मेरी 80 90 साल दी हो सी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਿਓ जी मुझे ਰੋਟੀ जी है सर अपने बच्चों की रोटी वास्ते लेकिन रोटी नहीं पूरी होती भाई हर चाहिए ली बैठी ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਚਦੇ ਹੋ एक 50 दे बेचने ਇੱਕ 50 ਦਾ ਵੇਚ जी सर ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ हिम्मत की गल है जी बच्चे तंग करें ला के देंगे लेकिन गरीब के लिए जिसको 20 रुपए की रोटी भी ज़्यादा लगती है उसके लिए ये भी महंगा होगा वेने भाई ये नहीं दे सकते अल्लाह यार चल 20 रुपये जे आए मैं चल 20 दे चा ऐसा भी करते हैं। जी कर लेना जी गरीब के नाल आती आप देख लेना भी ये बेचारा दे सकता है कि नहीं दे सकता दे लेना जी अल्लाह चलो कोई गल नहीं अल्लाह वारिस अल्लाह देसी मेरा मालिक लेकिन रोटी नहीं पूरी होती गरीब बंदे जो बंदा करेगी 4 रोटियां ला गया 4 बच्चे वो की करे ना एक 20 रुपए की रोटी कुछ खाओ रो के चाहेंगे खाने पीने की चीज़ इतनी महंगी हो गई आपे हो गए जी बंदे देते 12 रुपये रोटी हूँ 20 रुपये कर देते 8 रुपये वो बता देते सालन देते 50 रुपये का 100 रुपये का देंगे सालन 100 रुपए का 100 रुपये की प्लेट देंगे 20 की 2-3 रोटियां तो खानी है जी हाँ चाय का कप भी 50 रुपए 60 का 50 रुपये उसे की करिए यार बंदा अगले तो मैंने पता नहीं अपनी जेब में तो शायद नहीं है मैं साढ़े वास्ते तो नहीं है क्या वजह है क्यों ऐसे हालात हो गए हैं हाँ जी ऐसे हालात क्यों हो गए हैं आप क्या देख तो अल्लाह जाने ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ गरीब के पास मंझली का नहीं कसम लाला आज महीना हो गया ये पाल एक महीने से यही कपड़े पहने वो क्यों लइए मैं मतलब कसम चाह के रोज़ा भी रखना दे लेकिन इसे ना गुजारा करना की करी कितु लगे बच्चों ने सामने अपने कपड़े ले कल मैं माई धोती दे गई है चादर या सिर ते बदली कितु लाया सही गल मैं गलत नहीं गल करता मैं सही गल करता बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मामलात हैं एक आम बंदा कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है कितनी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप ये देख रहे थे कितना मुश्किल है ज़िंदगी का सफ़र। सर बहुत मुश्किल है लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान है बहुत महंगाई कर रहा है। हम तो वज़ीर आज़म को ये कहना चाहते हैं इनको माली इमदाद करनी चाहिए क्या इनको माली इमदाद देनी चाहिए क्या कम अज़ कम ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग कि जिन्होंने जो अपना सर से जो उनका कपड़ा है जिससे अपना सर डांपा है उसे उतार के सामने दिखा रहे हैं कि ये भी मुझे किसी ने दी है। जी हाँ किसी ने दिया था किसी ने दी है। हम ये करना चाहते हैं हम जो इस हुक्मरान में हों था हम तो इनके लिए कुछ न करना चाहिए। हम तो ये वज़ीर आज़म है हमारा आर्मी चीफ़ है उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं इनके लिए खुदा का वास्ते कुछ करें। हम तो ये करना चाहते हैं जो वो उनको बात करते हैं यार बहुत महंगाई है वो कह रहे थे पहले वाले जो हुक्मरान थे वो महंगाई करते हम जो भी सियासतदान आवाम को पहले वालों से क्या मतलब है ये आ जाएं पहले वाले आ जाएं उससे पहले वाले आ जाएं तो क्या आने से आवाम को तो पेट से मतलब पेट भरेगा तो उनके लिए सब अच्छे हैं ऐसा ही है ना। ऐसा है सर। आपने ईद की शॉपिंग की है ईद की अजन अभी से कपड़े लिए कपड़े अजन अभी नहीं लिए अभी नहीं लिए नहीं। क्या काम करते हैं मैं काम सेल गारे का काम करता है हम तौसा से आए थे तुमसा शरीफ से। हाँ जो हमारे शहर में जो इस समय ना हालात वो हम देख रहे हैं जो हमारे शहर में हालात है और जो बारिश हुआ है वो कनक सारी चली गई है कनक खराब हो गई गन्ना ख़राब हो गया कनक गंदम के लिए कोई हमारे पास कोई है भी ना मुश्किल है ना हुकूमत कोई हमारे साथ बैठती है ना कोई हमारे साथ कोई पहले भी आपने सुना था सब टीवी पर बात चली थी हमारे शहर में सैलाब आया था तौसा से हमने उस पहले भी बात लिया था लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया था। हम ये करना चाहते हैं ये खुदा का वास्ते हमारे शहर और हर इलाके में थोड़ा तवज्जो दे
हम जो ज़िंदगी गुजार लें वो अच्छी नहीं गुजार लें। हम गंदम कहाँ से ख़रीदेंगे? हमारा जो पैसा है वो लग गया उधर, गंदम में लग गया। वो पानी का पैसा दे रहे हैं, कोई और खाद का पैसा दे रहे हैं। ये हमारे मसाइल हैं। हम तो ये हुकूमत जो बैठी है, हम तो कहते हैं ये हुकूमत कुछ इंसाफ करेगी। हमको इस हुकूमत पर भरोसा है। आपकी जो गंदम है वो बह गई, बह गई है सर, जिससे आपको आमदनी होनी थी, जिससे आपने खाना था, वो बह गई। वो बह गई है सर। वो बारिश है ये बहुत ज़्यादा, वो जो कहते हैं ना पानी आया था नए का, वो उसको बिठा के चले गए। ये कब की बात? ये 2-3 दिन की बात है। हुकूमत ने कोई इंतज़ाम नहीं आपके लोगों के लिए किया कुछ? वो ऐसी सब आया था, वो शक्ल देकर चला गया था। वो हम तो ये करना चाहते हैं, हमारी कोई बात सुने, हमारी बात नहीं सुनते, आते हैं देखते हैं बस लेख पर करके चले जाते हैं। पहले भी हमारे साथ ये काम हुआ था, हमारे अभी भी कोठे डटे हुए, अभी भी हमारे हुक्मरान जो हमारे PTI के हुकूमत थे, वज़ीर आज़म थे, उस समय इस इमरान खान की हुकूमत की 14 अगस्त की बात है, जो हमारे शहर में बारिश आई है, सैलाब आया था, आपको भी पता है। हमारे तौसा में सैलाब है, सब इलाके जो भी है ना, आपको बता दूँ ना, उसमें कोई चीज़ भी नहीं बची, कोई चीज़ नहीं बची? कोई चीज़ भी नहीं बची। अभी तक कितनी आबादकारी हुई? इस टाइम तो बहुत आबादी थोड़ी बहुत। उन्होंने वहाँ पे कुछ मकानात वगैरह बने हैं कि नहीं? क्या अब की सिचुएशन क्या देख? अपनी मदद आपके ज़रिए उन्होंने अपने मकान शकान बनाए रहे, जो इंतज़ामिया के तरफ थोड़ा सा पैसा आया था, वो भी जो हमारे हुक्मरान थे वो भी पैसा थोड़ा सा खाते हैं ना, ये काम सब के लिए चलता रहता है। हमारे शहर की जो बात है, 2-2 लाख रुपया आया था, एक आदमी को लाख रुपया दिया था। वज़ीर आज़म के तरफ को 2-2 लाख का ऐलान हुआ था, हमारे तले में 1 रुपया भी नहीं है। नहीं, वज़ीर आज़म ने 2 लाख का ऐलान किया था, तो कितना मिला लोगों को? लोगों को 1-1 लाख या 1.5 लाख सबको मिल गया? किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। जितना जो नहीं मिला उन लोगों की तादाद कम है, बहुत कम है, या बहुत ज़्यादा है? वो मैं आपको उसकी चेहरा तो नहीं दिखा सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि लोग हज़ारों में हैं जिन्हें नहीं मिला, या सैकड़ों में, ये चंद एक लोग हैं जिन्हें नहीं मिला? सर वो मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो हमारा इस समय भी घर गिरा हुआ है, ठीक है, जो हम इनकी सरदारगिरी करेंगे तो हमको कुछ मिलेगी, सरदारगिरी जेकर नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगी। इनकी सरदारगिरी करें? ये बुज़दार साहब हैं, हमारे CM वो है, हम उसकी सरदारगिरी नहीं कर सकते। हमारा जो सरदार है वो कैसरानी कबीला का है, हम कैसरानी कबीला के साथ करते हैं, उनके साथ नहीं करते तो हमको वो मारता है, वो मारता है। हम तो ये करना चाहते हैं, हमारे साथ होता है सरदारगिरी के काम, जो उनके साथ चलेगा उसको कुछ मिलेगा, जो उसके साथ नहीं चलेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप इस टाइम चले जाए तौसा की सैरवेज लैंड का जो काम कर रहे हैं ना, इसने वो सब करप्शन पर काम हुआ था, सब करप्शन पर। मेरे पास इस टाइम वीडियो नहीं है, आपको दिखा दूं। बिल्कुल, ये एक आपकी एक पॉइंट है। मुझे ये बताएं कि तुनसा में सैलाब भी आया, बारिशें भी हुई, गंदम ख़राब होगी, तुनसा वालों की अब ईद कैसी है? क्या वो वैसी ईद मना सकेंगे जैसी वो पहले मनाते थे? लोगों के पास पैसे हैं इतने कि अपने बच्चों को कुछ ले दें, कुछ खिला दें, कुछ उन्हें पहना दें? उनके पास तो इतना पैसा नहीं था इस सब, वो जो भी है वो लग चुका है, जो भी है पैसा वो गंदम पर इस्तेमाल किया था। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मतीन अवान जी। अवान साहब, पिछली ईदें भी आईं और हर ईद पे ख्वाहिश होती है अवाम की, गुरबा की, सफ़ेद पोशों की, सब की, कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर दे। इस दफ़ा महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दी है। क्या देखते हैं कि क्या गरीब के घर में भी नए कपड़े आएंगे इस दफ़ा, या वो अपने बच्चों को दिलासा ही दे के रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दर्दनाक आपने सवाल किया है, तकलीफ़ दे सवाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना फजल करम और रहमतें हज़ारा नज़ूल फरमाए। पाकिस्तान का हाल तो बेशक बहुत मुश्किल में है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर, 2 तबका रह गए हैं। पहले 3 तबके हुआ करते थे, दरमियाना तबका था, अब दरमियाना तबका गरीब की जगह आपके बैठ गया है। और गरीब तो बिल्कुल मिल गया तो खा लिया, नहीं तो गुजारा कर लिया। और दरमियाने तबके वाले जो हम घर के सामान ख़रीदते थे ग्रॉसरी के लिए, वो जो हम 10,000 में लेके महीना गुजारते थे, आज ये वक्त है कि हम 30,000 में भी ख़रीद के महीना अच्छे तरीके से नहीं गुजारते, जिससे बहुत ना मुश्किल वक्त और दर्दनाक वक्त है, बयान से बाहर। और आने वाला वक्त भी
मैं देख रहा हूँ कोई बेहतरी नहीं आ रही पाकिस्तान में ना। हमारा सियासी जो कल्चर बन चुका है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। असल में जब सियासत एक ना, जैसे वकला बरादरी होती है, ताजर बरादरी होती है, यहाँ ताजर बरादरी भी है, इसी तरह सियासी बरादरी भी होती है। जब इस दुकानदारों में, इन ताजर बरादरी में एक दुकानदार माइंड जिसका बिल्कुल हो ही ना, बददिमाग हो, जब वो मुल्क के ऐसे लोग हुक्मरान बनेंगे ना, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हालात बनते जाते हैं। उन्होंने ना 4 साल इमरान खान साहब ने जो हमारे वेस्ट किए ना मुल्क के, वो बड़े तकलीफ दिए हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं मियां नवाज शरीफ की बात करता हूँ। जब आज से 5 साल पहले उनकी हुक्मरानी थी, तो डॉलर जो था 104 रुपये का था, और पेट्रोल 62 रुपीज़ था, और गंदम 1300 रुपये थी। चावल जो था ना, हम 6-6.5 हज़ार का त्रोड़ा ख़रीद लेते थे। ये जो ही मियाँ साहब से हुकूमत ली गई, छीनी गई, ये 4 साल का गैप हमें 400 साल पीछे फेंक गया, जो बहुत तकलीफ दे है। आप देख लें आज जो महंगाई का आलम है, आज से 4 साल पहले जब वो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF को भी खुदा हाफिज़ कह दिया था, और हम अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गए थे। मगर इन 4 सालों का जो गैप गुजरा है ना, बड़ा ही मुश्किल गुजरा है। उन्होंने ये तूफ़ान जो अब चल रहा है ना, हम पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। हम दुनिया में बिल्कुल एक कोने पे खड़े हो गए। सुपर ताकत होने के बावजूद हम कोने पे लग गए, खड़े हो गए। चाइना हमारा दोस्त है, पर बिज़नेस दोस्त है। सऊदीया हमारा सऊदीया भाई, एक वक्त था हम सऊदीया के लिए अपने बजट में पैसे रखते थे, ज़कात के, या कह लें ज़कात के अलावा कह लें सऊदीया गरीब भाइयों के लिए। आज हम वो गरीब हैं कि हमें तो मांगने भी को नहीं दे रहा, जो बहुत ही मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानियों को जो इस वक्त मुश्किल में हैं, सैलाब ज़दगान हैं सिंध में, जब देखते हैं उनके कोई क्लिप आ जाता है या कोई तस्वीर आती है देख के, तो बहुत परेशानी होती है। 4 पाइयों के नीचे वो झोंपड़ी बना कर बैठे होते हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। और हमारे हुक्मरान जो है ना, आज आहिस्ता आहिस्ता अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं। ये तोशा खाना हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन सर, गरीब को इन चीज़ों से मतलब कोई नहीं है, ना तोशा खाना से है, ना IMF से है, इन चीज़ों से नहीं है। उसको अब ये है कि ईद आ रही है, बच्चों को कपड़े लेकर देने हैं, लेकिन उसके बच्चे अभी भी बुनियादी अशिया के लिए बिलक रहे हैं। बुनियादी अशिया में खाना है, एक पराठा उन्हें चाहिए, सूखी रोटी नहीं चाहिए, उन्हें पराठा चाहिए, उन्हें सालन में गोश्त चाहिए, चाहे वो चिकन हो, उन्हें नहीं वो मिल रहा। गरीब के कपड़ों पे पेवंद लगा है, पेवंद दर पेवंद दर पेवंद। उन्हें IMF से क्या मतलब होगा? क्या ऐसा ही है? बेशक आपकी बात जेन्युइन बात है, मैं इत्फाक करता हूँ। पाकिस्तान में ना किसी को आमरीत के साथ, ना जमहूरियत का साथ गरीब आदमी को सरोकार है। गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। किसान को तो यही है कि उसकी पैदावार हो, उस पर जो टैक्सेस हैं वो कम हो। बिजनेसमैन को यही है कि उसके ऊपर टैक्सेस कम हों, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में कारोबार चले, तो तभी पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। बात तो आप गरीब की कह रहे हैं, गरीब तो कहता है मुझे चिकन के बगैर भी रोटी मिल जाए आज के दौर में, तो बड़ी बात है। मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे कायम रखे, इस पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे, और इस यहाँ की आवाम के लिए अल्लाह ताला कुछ मौजज़ा दिखाए। वो तो हमेशा मौजज़ा दिखाने वाला है, वो बेहतर करने वाला है। अल्लाह करे कोई ऐसा मौजज़ा हो कि हमारे मुल्क में ना ये कोई ऐसा हो सिलसिला के गरीब को खाना मिलना। हम आज से कुछ देर पहले हम कहा करते हैं इंडिया में बड़ी गुर्बत है। आज हम इंडिया की बात नहीं कर सकते, इंडिया हमसे आगे चला गया। आज हम किसी भी कंट्री को, चाइना को एक वक्त हम कर्ज़ देते थे, जर्मन ने एक वक्त था कर्ज़ लिया था पाकिस्तान से, कि हम अमीर तरीन कंट्रियों में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह ख़ास करम करे और पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। वही हालात पाकिस्तान में आ जाएं जब हम अरबों को हमने ट्रेनिंग दिया करते थे। ये जो उनके जहाज़ है, हमने उन्हें जहाज़रानी सिखाई थी कि जहाज़ कैसे उड़ाया जाता है। हमारे इंजीनियर्स जाया करते थे, हमारे थिंक टैंक्स को लोग कदर की निगाह से देखा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं। बेशक ऐसे ये पाकिस्तान ने, ये तो बहुत आपने बड़ी बात की, पाकिस्तान ने तो क्रिकेट जिन दोस्तों को, मुल्कों को सिखलाई है, वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। बांग्लादेश को देख लें, ये हमारा
छोटा भाई अफ़गानिस्तान मुल्क जो है, हमने क्रिकेट में उन्हें अपने साथ मिलाया, उन्हें सिखाया सब कुछ। हमने पाकिस्तान ने जिसकी भी मदद की है ना, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं बना। हमारा तो वो हाल बन गया कि जैसे गांव में हमारे एक चौधरी कुछ चौधरी होते हैं और एक बेचारा माड़ा आदमी होता है। एक चौधरी बुलवा के थप्पड़ मारता हो, तू कल है की गल की थी, दूसरा कहता तू उत्थे गया की लैन से हमें कि हम तो वो आवाम का वो हाल बना हुआ है कि फुटबॉल बने, इधर से किक करता है, दूसरी साइड पे इंसान चले जाते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान का अल्लाह ताला ये ग्रीन पासपोर्ट को इतनी ताकत दे, इतनी मेहरबानी करे। मैं गुजरांवाला से आया हूँ, तो मैं ना दुआ गूँ कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ख़ास अपनी रहमत करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो ये नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जिनके लिए पास पैसे हैं उनकी रोज़ ईदें होती हैं मेरे भाई, उनके लिए रोज़ ईद है। जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है उनके लिए रोज़ ही जो है ना जीना और रोज़ ही मरना। गरीब बंदा अपनी एज से पहले बूढ़ा नहीं मर जाता है, वो एज भी नहीं पूरी करता। से आम दिन होते हैं तो आम रेट होते हैं, जब रमज़ान आता है उससे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। मैं गरीब के लिए पास जा कसम लाल आज महीना हो गया ये पाल कसम क्या क्या रोज़ा भी रखना है, लेकिन इसे ना गुजारा करना की करी किट्टू लगे बच्चों ने सामने अपने कपड़े लगे। उनको बोले नजरिए को लेके तो 3.5 साल से बाहर बैठा है भगोड़ा टीपू सुल्तान फरारुद्दीन बाहर बैठा हुआ है, वो बातें करते हैं। मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलेंगे, डाकू हैं, चोर हैं, मुल्क को लूट गए, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन पे अल्लाह का नाज़िल हो। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि महंगाई जिसकी वजह से आवाम की कमर टूट गई है, माह सयाम है, चीज़ों को सस्ता होना चाहिए लेकिन महंगी हो गई हैं। क्या आम आदमी वैसी ईद कर पाएगा जैसे पिछले सालों में थी? उमरा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो साबित इस्तात हैं वो तो यकीनन अपनी अच्छी उनके बच्चों के लिए अच्छे कपड़े आ सकते हैं और आएंगे भी, लेकिन क्या गरीब के लिए आएंगे? क्या जिसके लिए, जैसा हमने ब्रेक से पहले भी एक बुज़ुर्गों से बात की, उन्होंने बताया कि मैंने जो अपना ये ड्रेस है ये 1 माह हो गए हैं मुझे, ये मैंने नहीं उतारा क्योंकि धोने वाला भी नहीं है, कपड़ा और कोई नहीं है। फिर जो सर पे उन्होंने वो एक कपड़ा पहना हुआ था सर पे अपना सर ढांपने के लिए, वो भी किसी ने दिया था। गरीब के तो ये हालात हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं एक मार्केट में, कोशिश करते हैं यहाँ पे लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या लग रहा है कि ईद हर गरीब की, अमीर की कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर दिए, एक अच्छी ईद हो। इस दफ़ा क्या देख रही हैं? इस दफ़ा तो डिसपॉइंटेड ही देख रहे हैं लोगों के अपने घर के जो है एक्सपेंस वो ही नहीं पूरे हो रहे, तो ईद को बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ लिबर्टी आके तो जाहिर बात है, इधर आके मुझे लग रहा है कि कोई ज़िंदगी है। यहाँ आके लगा है। अगर दूसरे बाज़ारों में चले जाएं जहाँ पे सस्ती अशिया है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। हाँ, कम ही मिल रही हैं। वैसे वो जो दुकानदार है वो भी कह रही है इस दफ़ा वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे पहले लास्ट ईयर में थी, लेकिन वो है कि महंगाई ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बेसिक चीज़ें ही नहीं पूरी लोगों की हो रही, तो शॉपिंग पे क्या फोकस देना है? क्या समझती हैं कि इस दफ़ा जब ईद आएगी, एक गरीब जिसके बच्चे जो हैं वो, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो अच्छे कपड़े पहने, इस दफ़ा वो सिर्फ देखते रह जाएंगे? बस फिर अल्लाह ताला से दुआ ही है कि हम लोग जो है ना, मैं तो यही कह सकती हूँ कि हमें अल्लाह ताला ये अच्छा हुक्मरान दे दे जो कि सिर्फ लोगों को देखे, ना कि आपकी जिम्मेदारी हुक्मरानों। जाहिर बात है, करप्शन ही है ना। देखे मुल्क आपस में उनकी लड़ाइयों ने आवाम पीस रही है कुर्सी के पीछे, तो क्या हो रहा है? यही है ना, लोग जो भी बैठता है वो लोगों का तो सोचता ही नहीं है। तो बस यही बात है, अल्लाह ताला रहम करें। ये भी क़यामत की निशानियों में से कहते, जब नबी पाक की हदीस है, जब क़यामत आने वाली ज़ालिम हुक्मरान होगा, तो ये हम सबको इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। बस मेरे ख्याल से हमारी जो परेशानियों का हल यही है कि हम अल्लाह से पहले, अल्लाह हमसे राज़ी हो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? वसीम खान। खान साहब, ईद आ रही है, कुछ शॉपिंग की आपने? नहीं जी, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। क्या वजह से? उसकी वजह ये है कि ईदें बच्चों की होती हैं, वो बचपन में हमारी होती थी, जब
तो आजकल मेरी आपकी क्या ईद है? जब बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ज़िम्मेदार हो जाता है, तो फिर मेरी और आपकी ईदें नहीं होती हैं। और लगता भी नहीं है मुझे, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि बचपन में ईदें होती थी, कोई परवाह नहीं होती थी, कोई फ़िक्र नहीं होती थी कहाँ से क्या आ रहा होता है। ज़िद करते थे कि हमें जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, ईदी मिलेगी, वो एक शौक़ होता था, ख्वाहिश होती थी, अच्छा लगता था, खाते पीते थे। अब मैं और आप, मुझे लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, ईदें बच्चों की होती हैं और उनकी अच्छी लगती हैं। खान साहब, यही शौक़ गरीब के बच्चों को है, ऐसा ही है ना? मेरे पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है वो गरीब है, बहुत सारी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये यहाँ पर पापड़ फ़रोख्त करने वाले, यहाँ पर पॉपकॉर्न फ़रोख्त करने वाले, यहाँ पर छोटे छोटे हम देख रहे हैं उन्होंने कुछ बच्चियों के लिए चीज़ें वो लिए हैं। ये छोटे बच्चे को आप देखें, इन लोगों की भी ख्वाहिश है, क्या इन लोगों ने कपड़े लिए होंगे? क्या लगता है? इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि पहले इस खित्ते की या बरसगीर की बदकिस्मती के एक बरतानिया जो एक बलोचिस्तान से छोटा है, वो बरसगीर की दौलत लूट के वो ले गया। फिर उसके बाद जो रही सही कसर रहती थी, वो 75 साल से चोर डाकू इस मुल्क में जो मुसल्लत हैं, बेज़मीरे सियासतदान, उन्होंने इस मुल्क को लूट लिया, नोच लिया, खा गए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जो मड़ा बंदा है वो तो पिस गया। आपने देखा होगा नेशनल असम्बली में MNA है सायरा बानो, उसने एक खूबसूरत बात की है। उसने कहा जी साका साहब मुझे आगे 50,000 में बजट बना के दे दें। और आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियों में कितनी सैलरी है? 20,000, 25,000, 30,000। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 32,000। जो वो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो तो बेचारे पिस के रह गए, वो तो बात करने के लायक नहीं है। उनकी क्या ईदें होंगी? वो तो आटा नहीं पूरा कर सकते, हेल्थ, एजुकेशन या वो चीज़ें सोचे भी ना उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ना उनकी कोई ख्वाहिश है। जब आप बाहर निकलते हैं, ये मेरे जैसा आप जैसा बंदा, तो हम गाड़ियाँ लोगों को देखते हैं, मुझे तो महंगाई नज़र नहीं आती। जब मिडिल क्लास को देखते हैं तो फिर लगता है कि पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं, एक अमीर तबका है और एक गरीब लोग हैं। तो उनके वाकई इसमें कोई शक नहीं है, उनके तो बहुत बुरे हालात हैं, उनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो खुदारा जब आप नेशन बनेंगे, आप कौम बनेंगे, मैं इनको कौम नहीं कहता, जिस दिन आप कौम बनेंगे आपके साथ इस तरह की ज़ातियाँ नहीं होंगी। आपके पास जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, साफ़ पीने का पानी, गैस, ये चीज़ें जो है ना आपके पास होनी चाहिए, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट फ्री प्रोवाइड करता है। आपके पास लाहौर में साफ़ पीने का पानी है? नहीं है। कहाँ है? आपके पास पाकिस्तान में दो तरह का तालीम का निज़ाम है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, ठीक है। इसी तरह हेल्थ का निज़ाम, तो इस तरह नहीं चल सकता ये। अब आप अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें, जब बात करें, फ़ाइट करेंगे तो तब आपका मुल्क ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि अगले 400 साल आप और ग़ुलाम हैं, आप इसी तरह पिसते रहेंगे। तो ईदें शीदें तो आप भूल जाएं, ठीक है। जिनके लिए पास पैसे हैं उनकी रोज़ ईदें होती हैं मेरे भाई, उनके लिए रोज़ ईद है। जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है उनके लिए रोज़ ही जो है ना जीना और रोज़ ही मरना। तो गरीब का फिर क्या है? उसको इन चीज़ों से क्या मतलब हो? ये बाज़ारों से, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे तो इन बाज़ारों से, इन मार्केटों से कोई मतलब नहीं, इन गाड़ियों से। ये बड़े बड़े, पहले भी एक साहब बात कर रहे थे वो IMF की है, तो मैंने कहा गरीब को तो IMF का भी नहीं पता। उसे तो सिर्फ पता है कि आटा जो है वो मुफ्त आटे के लिए वो जाता है, जहाँ पे मुतअद्दिद लोगों की अमवात हो चुकी हैं सिर्फ आटे के लिए। तो उसे तो इन चीज़ों का पता है, जो इसी गुम्मन घेरी में रहता है, इसी गोरख धंधे में रहता है और अपनी उम्र से पहले वो जो है ना वो बूढ़ा हो जाता है। उसके बच्चे जो हैं वो उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, ना उनके पास सेहत है, ना उनके पास तालीम है, ना उनके, यानी खाना पीना उनका पूरा नहीं हो रहा है। ये उन्हीं के बच्चे हम इधर देखते हैं जिन्होंने कुछ चंद 100 रुपये की, मेरा ख्याल है वो एक मैं बच्चा भी सामने देख रहा हूँ कि उसने एक ट्रे में हद 2,000 रुपये का या 1,500 रुपये की चीज़ें लगाई हैं और वो यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। देख रहे हैं आप? देखें, आपकी बात ठीक है। बेसिकली कभी देखा जाए ना तो मेरे ख्याल में बेसिक जो एक बंदे की जो प्रोटीन होती है ना, जो मड़ा बंदा उसके पास तो वो प्रोटीन उसको डेली बेसिस पे मिल ही नहीं रही, तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है, ये जो गुर्बत है उसके चेहरे पे लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है कि ये बंदा, इसको प्रोटीन ही नहीं मिल रही, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे तो वो अच्छी खुराक लेगा। तो बाकी मैं ये कहता हूँ कि मड़ा बंदा जब तक अपने हक के लिए नहीं निकलेगा तो ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। फिर वही बात है, वो मरा हुआ है। इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा जो सिटिंग PDM की हुकूमत है, इसने तो बहुत बड़ा जुल्म किया है ना। आप देखें कहाँ पे क्या चीज़ें कहाँ पे थी और आप कहाँ पे चली गई हैं। जब आप अपने हक के लिए बात करेंगे, फ़ाइट करेंगे, लड़ेंगे, कौम बनेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। ये करप्ट पॉलिटिशियन जो हैं, ये चोर डाकू जो हम पे मसलत हैं, इनका बाइकआउट करें तो मुल्क ठीक हो सकता है। नहीं तो आप इसी तरह पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे। आप गरीब बंदा अपनी एज से पहले
बूढ़ा नहीं मर जाता है, वो एज भी नहीं पूरी करता, वो चीज़ें उसके पास, वो सोच भी नहीं सकता, ज़िंदगी में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता ये मेरे पास हो। मुझे लगता है कि जो औसतन इस खित्ते की उम्र है वो उस उम्र को नहीं पहुँचते, प्रोटीन की वजह से, खुराक की वजह से, हेल्थ की वजह से वो एक उम्र से पहले ही मर जाते हैं, चाहे वो खुद होते हैं या बच्चे होते हैं। ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, सारी दुनिया को पता है और आपको भी पता है कि हालात क्या हैं, जो बड़े बंदे के हालात हैं वो कैसे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बात करते हुए भी शर्म आती है, वो शर्म आती है, वो बात करते हुए भी, जो माड़ा बंदा है उनकी बात करते हुए, सफ़ेद पोश बंदा तो बात ही नहीं करता, वो तो कहता है, फिर भी कहता है अल्लाह का शुक्र है यार, जो भी है, जिस हालात में चल रहे हैं, अगले जहान में देखेंगे कि इनको हिसाब देना पड़ेगा। खान साहब ये बताइएगा, 76 साल मुल्क को बने हो गए हैं, तो इन 76 सालों में मुतअद्दिद हुकूमतें आईं और जो गरीब था, जो पिसा हुआ था, वो आज भी पिसा हुआ है। ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? और ये जो पॉलिटिशियन है ये तो सारे के सारे चोर और डाकू हैं, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है। जो बेवकूफ़ जाहिल ये कहते हैं जिनको भुट्टो रात को नज़र आता है, रंजीत सिंह के बाद बड़े सगीर में इस पूरे खित्ते में सबसे लंबी रूलिंग की है नून लीग ने, ठीक है। तो उसके बाद वो कहें कि हमें मौका नहीं मिला और हमने मामला ठीक नहीं कर सके, हमें चांस नहीं मिला। मेरे ख्याल में इन किसी को भी लीडर कहना बहुत बड़ी इंसल्ट है। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की बात करता है मैं उसकी बात करता हूँ। लिहाजा मुझे इनमें कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो इस लायक हो, इस काबिल हो, इस जगह हो कि ये सारे मिल भी जाएँ विद इमरान, इंक्लूडिंग इमरान, जरदारी, नवाज़, ये तब भी नहीं ठीक कर सकते। ये इतने काबिल ही नहीं है, इतने जोगे ही नहीं है। सबके दौर में गंदे काम हुए हैं, करप्शन हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इमरान उनसे थोड़ा सा बेहतर है, उसको कम टाइम मिला है लूटने का। उसके साथ वाले लोगों को आप देख लें, उसके साथ जो साथ वाले थे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं नून लीग वालों को इनके साथ कंपेयर करना बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, बहुत बड़ी खुदा वास्ते की बात है, बहुत बड़ी एक बेइज्जती की बात है कि इनको उनके साथ मुकाबला। वो 81 से लगे आ रहे हैं खाने पे। बट ये है कि इमरान के दौर में बुज़दार जैसी पंजाब पे मुसल्लत की, खुसरो बख्तियार, जंगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खट्टक, मालन जब्बा, ये सारा इसके दौर में भी हुआ है। मुद्दा ये, मेरा पॉइंट ये, मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुद्दा कि इनमें से कोई इतना काबिल नहीं है, इनमें से किसी को लीडर कहना तो मेरा सर जो है ना शर्म से झुक जाएगा। ये लीडर नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है दूर दूर तक। उनको बोले नज़रिए को लेके तो है, 3.5 साल से बाहर बैठा है भगोड़ा, टीपू सुल्तान फरारुद्दीन बाहर बैठा हुआ है, वो बातें करते हैं बिलावल से या मरजम की। क्या औकात है, तुम नवाज शरीफ और बेनज़ीर के बेटे ना हो, औकात के क्या सेक्रीफाइसेस हैं, तुमने पार्टी के लिए क्या किया है? ये हमने जमहूरियत के लिए रोटी कपड़ा मकान का नहीं किया। छोड़े यार, मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलेंगे। डाकू हैं, चोर हैं, मुल्क को लूट गए, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, ठीक है। इन पे अल्लाह का नाज़िल हो। मैं कहता हूँ इन सबको एक जहाज़ में भर के लेके जाके समुंदर में जो है ना कर देना चाहिए इन सबको, ठीक है, इन सबको। तब आपका मुल्क ठीक हो सकता है। नहीं तो जब आप कौम बनेंगे, ईरान, फ्रांस, रशिया, अमेरिका जैसा इनकलाब आएगा, आप नेशन बनेंगे, फिर आपका मुल्क ठीक होगा। आप देखें वो कौम बने थे, आज वो कहाँ पे खड़े हैं। जो मिडिल ईस्ट, यूरोप अपने मुल्कों को फ्री चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपके पास तो बेसिक वो ही नहीं है। आपके पास तो साफ़ पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आप क्या बात करते हैं यार, आपके लोगों को अपने हुकूक ही नहीं पता। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि खान साहब के पास अगर और वक्त रहता तो उन्होंने वतन बेच देना था, जैसे कि कश्मीर का वो कहते हैं। इन्होंने क्या किया है, इनसे पूछे, इन पे रोशनी डालें। मुल्क तो बर्बाद ही इनके अब्बू ने किया, इनके चाचे ने किया है। 81 में इनका अब्बा जान वज़ीर ख़जाना था ज़िया-उल-हक़ की काबीना में, फिर 2 दफ़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, फिर 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म था, फिर 3 दफ़ा इसका चाचा चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, आज मुल्क का वज़ीर आज़म है। 35 साल तो इनको हो गए। जो बंदा पाकिस्तान में पंजाब पे बैठा है, 62% पंजाब पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान में वो बैठा है। इमरान खान को तो 3.5 साल मिले हैं और KPK में 10 साल हो रहे हैं, ठीक है। उसके दौर में गलत काम हुए हैं, उसने मैं खुद एबटाबाद से हूँ, KP से हूँ, एहतसाब ब्यूरो ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि उसके दौर में गलत काम नहीं हुए, ये हुए, बट अल्लाह माफ़ करे, ये तो जरदारी और नवाज़ के साथ उसका वो करना, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। मैंने पहले कहा है मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है। सब चोर हैं, सब डाकू हैं, बाहर निकलें, इन सब का बाइकआउट करें। किसी खुदा तर्स कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, तब मुल्क हालात ठीक हो सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। खान साहब, मरीम नवाज़ साहबा ने एक बड़ा जलसा किया है अगली दफ़ा, क्या उन्हें वज़ीर आज़म देख रहे हैं? यार वो वज़ीर आज़म बनने के लायक है, क्या बात करते हैं। वो तो किसी गवर्नमेंट नौकरी के लायक नहीं है, जिसको सर्जरियाँ कराने के अलावा काम कोई नहीं है, उसको मरियम का नाम लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जिनका बिलावल और जरदारी, उनसे खुदाई कसम मेरी गर्दन पे छुरी रखी जाए, गोली मारी जाए, मुझे मरना कबूल है। और बिलावल को और इनको मरियम को लीडर एक्सेप्ट करना और इनको वोट देना, मरना बेहतर है उनसे। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। नवाज शरीफ की बेटी ना
ठीक है, वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनने के लायक है? 25-30 करोड़ अवाम पे हुक्मरानी करने के लायक है? और इस्लाम में औरत की हुकूमत जायज़ ही नहीं है, मैं मानते ही नहीं हूँ। इस्लाम में है ही नहीं, औरत की हुकूमत है ही नहीं इस्लाम में। अगली बात करें आप। वो तो कहते हैं कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो मियाँ साहब को दिल को तकलीफ़ होती है। सर आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब के दिल को तकलीफ़ होती है तो आए ना पाकिस्तान, आए ना। भगोड़ा सुल्तानों फरारुद्दीन टीपू सुल्तान बाहर बैठा हुआ है, मेरे मुंह से गंदे अल्फाज ना निकलवाएं। ठीक है, अभी किसकी हुकूमत है यार? तकलीफ होती है तो चाचे को कहें ना निज़ाम ठीक करें। आप देखेंगे उनका चाचा क्या फरमा रहा है कि ये गंभीर सूरत हाल, आपको नहीं पता था क्या है? कह रहे हैं कि वो गंभीर सूरत हाल खान साहब ने पैदा की। ओ भाई, मैंने आपको अभी निचोड़ करके दिखाया। 81 से कौन बैठा हुआ नजर आ रहा है? 18 तक ये बैठे हुए थे। पंजाब थोड़ा और वक्त हमें दिया जाता तो हम बेहतरी कर। मैंने आपको गिन के बताया है। इनसे पूछें कि ये कहती है मेरी एक छोटी सी सर्जरी है जो पाकिस्तान नहीं हो सकते। दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। ठीक है, दुनिया एक्सेप्ट करती है, दुनिया का बेस्ट। 25,000 प्लस डॉक्टर अमेरिका में पाकिस्तानी काम कर रहा है। तो क्या इन्होंने एक अस्पताल भी बनाया है जो सर्जरीज़ की यहाँ में नहीं हो सकती थी? कभी यहाँ का डॉक्टर वहाँ पे जाके काम कर सकता है? ये अच्छा अस्पताल बनाते तो ये सर्जरी करवाने बाहर ना जाती। आपको और जवाब दूँ, आपको गिन के बताया 81 में इसका बाप वज़ीर ख़जाना था। इमरान बेचारा तो अभी आया है, ठीक है, उसने ज़ातियाँ की होंगी, उससे चवलें मारी हैं, बोंगियाँ गलत काम किए हैं। पर इनके साथ कहना तो अल्लाह माफ़ करे, मैं कानों का हाथ लगाऊंगा। ये नानी 420 को कहें अपना किबला दुरुस्त करे, तुम्हारा सियासत के साथ बस ही नहीं है, काम ही नहीं है। जाओ अपना फैशन वैशन करो, कोई काम शाम करो, कोई सर्जरियाँ करवाओ। ठीक है, जो जिन कामों में लगी हुई है मेरा मुँह ना खुलवाएं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, ये पूरा ख़ानदान जो है उसको बोले सिंगिंग करो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा चाचा भी करता है, तुम्हारा बाप भी ये मामलात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अहमद हसन। अहमद साहब, रमज़ानुल मुबारक है, अशिया क्या मुनासिब रेट में मिल रही हैं या कीमतें बंदे की पहुंच से बाहर हैं? बंदे की पहुंच से बाहर भी हैं और बंदे की पहुंच से बाहर नहीं भी हैं। जो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन 20% लोग हैं ना, उनकी पहुंच से दूर हैं। जो 80% लोग हैं ना, उनकी पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। जो 20% लोग हैं उनको परेशानी है, मसले मसाइल हैं। यानी एक जो गरीब बंदा है उसकी पहुंच से दूर है। उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, गरीब मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की ज़ात पाक जो एक निज़ाम चला रही है। जब महंगाई कम थी उस वक्त भी जो 20% गरीब लोग हैं उनके हालात बिल्कुल यही थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक है, आगे ईद आ रही है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के खाने के पैसे नहीं, महंगाई इस कदर है, घर में जिसके 3-4 बच्चे हैं, खुद मियाँ बीवी हैं, को वालिदैन भी हैं, तो कैसे उनका गुजर बसर हो पाएगा? और फिर रोज़े रखने हैं, रोज़े में फ्रूट का लोगों ने सर बाइकाट कर दिया है, क्या क्या? ये फ्रूट का देखे, पहली बात तो ये देखे, मेरी बात सुने, मैंने रोज़ा रखना है ना, मैंने रोज़ा अल्लाह की ज़ात पाक के लिए खिलाना। अब जो है ना, मैंने शाम को जब मैंने अफ्तारी करनी है ना, तो रोज़े का मकसद ये नहीं है कि मेरे पास वो खरबूजे भी पड़े हों, फलानी चीज़ भी हो, फलानी चीज़ भी हो, तो मैंने रोज़ा अफ्तार करना है। रोज़े का मकसद ये तो नहीं है कि शाम को आप, मैंने रोज़ा रखा तो शाम को कोई 1000-1500 रुपये का फल, हाँ मेरी हैसियत हो तो रख लूँ, नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, रोटी खाएँ पेट भर के। जब रोज़े नहीं होते तो फिर भी तो जो गरीब आदमी घर में खाना ही खाता है। अगर खुदा की ज़ात पर यकीन हो तो महंगाई जितनी है, हाँ मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, ये कोरोना का दौर गुजरा है, इस बात का खुदा गवाह है, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा, अल्लाह की ज़ात पाक ने निज़ाम चलाया है। अब ये रमज़ान का महीना आया है तो अब भी अल्लाह की ज़ात पाक दे रही है, निज़ाम चल रहा है। हमारा तो खुदा पे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात पाक जो है ना, ये सियासतदान है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, हमारा खुदा पर यकीन है। महंगाई जितनी मर्जी हो, जो रिज़्क़ है वो अल्लाह की ज़ात पाक हर इंसान को खाने के लिए यकीन हो अगर खुदा पर आपका तो फिर है। बच्चों को ईद के कपड़े ले दिए? अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए, कोई मसला मसाइल नहीं। ठीक है, और बच्चों की बाकी तालीमी अखराजात वगैरह बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। अच्छा, बड़े हैं या बड़े? सही चल रहा है माशाल्लाह? हाँ सही है माशाल्लाह, बेहतरीन है। बुजुर्गो, आप सुनाएं, काम की क्या सूरत हाल है? काम तो कुछ भी नहीं है भाई, फारग के 15 रोज़े गुजरे हैं। ये जो पहले 15 रोज़े होते हैं ना, इनमें कोई काम नहीं होता। अल्लाह ने किया तो अब ये जो आगे 15 दिन है वो उम्मीद है कि कुछ कमाई हो जाएगी और ईद हो जाएगी। अभी तक तो साहब बराबर ही है, बस जो लेके जाते हैं वो खा लेते हैं। बच्चों को कपड़े शपड़े ले दिए? कपड़े लेने हैं, अभी कपड़े का लिए नहीं, ये 15 दिन लगेंगे, कोई कमाई करेंगे तो फिर ले लेंगे, कपड़े भी ले लेंगे। यानी हालात जो है उनकी वजह से बच्चों के अभी तक कपड़े नहीं लिए? नहीं, अभी तक नहीं ले सके, काम ही नहीं है, सवारी पैसे नहीं देती, पेट्रोल 300 रुपये पे पहुंचा हुआ है। हमारे लिए पेट्रोल बढ़ गया, सवारी के लिए नहीं बढ़ा।
सवारी उतने ही पैसे देती है, जो 65 रुपये पेट्रोल था तो वो उतने देती थी, अब 250 है फिर भी उतने ही देती है सवारी। भी उतने ही दे। हाँ फिर भी उतने ही। अगर हम छोड़ देते हैं तो दूसरे रक्शे वाला ले जाता है। फिर आपको मजबूरन उन कम पैसों में भी उसे लेके हाँ फिर लेके जाना पड़ता है कि ये चले जाएगा या नहीं जाएगी हमारे साथ। गरीब का भी जो मेजॉरिटी है हमारे पाकिस्तान की वो एक आम तबके पर है, गरीब पर है, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरदार तबका है, छोटी छोटी तनख्वाहें हैं, 25-30 हज़ार 40 हज़ार में लोगों का गुजारा हो जाता है। नहीं नहीं, जो फैमिली वाले हैं ना, फैमिली जिनके साथ कोई 5-6 बच्चे हैं और किराए का मकान है, बिल है, उनका 40 रुपये नहीं गुजारा होता। 40 में नहीं। ऐसे का आता ही कुछ नहीं है, बनता ही कुछ नहीं है, 1000 रुपये का कुछ भी नहीं आता। तो इस दफ़ा पिछली ईदों की तरह क्या इस दफ़ा गरीब के बच्चों को कपड़े मिलेंगे इस दफ़ा? देखो जी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसने पैदा किया तो वो हर सहूलत दे देता आदमी को, जो मर्जी हो वो उसने खाना देना ही देना है। उसने वादा किया हुआ है कि जो पैदा होता है उसके खाना उसके साथ ही आ जाता है उसका। गरीब की क्या इस दौर में इतनी कमर टूट के रह गई है कि रमज़ान है और अशिया की कीमतें बढ़ती चली जा रही? बस ये जो भी आता है इधर खाने वाला आता है, नवाज शरीफ हो या इमरान। आवाम पे नहीं लगाते? हाँ जी, आवाम पे नहीं लगाते। अवाम पे क्या लगाएंगे? अवाम पे तो कुछ भी नहीं लगाते, वो तो अपना ही पेट भरते हैं। चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, उन्होंने अपना ही किया, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहता हूँ ये आटे के लिए लोग तरस रहे थे, तो ये शहबाज शरीफ जो है इसने फिर भी बहुत अच्छा काम किया है कि आटा दे दिया अवाम को, नहीं तो दुनिया तो भूखी मर रही थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। वन लाइन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर आप अगर हेलमेट काइंडली उतार लें तो आपसे बात हो जाए। कैसा चल रहा है काम आप? सर रमज़ान में स्लो है। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम लेकर चल रहे हैं? जी सर जी। अल्लाह। शादीशुदा है? जी सर। ईद आ रही है सर, बच्चों को कपड़े वगैरह ले दी हैं? सर आधे पूरे नहीं ले सके। पूरे नहीं ले सके। रमज़ानुल मुबारक है, अशिया की कीमतें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है, माह से आम आता है, चीज़ों की कीमतें हमारी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ये हमारी हुकूमत ही है सर जो ऐसा कुछ कर रही है, और क्या कह सकते हैं। आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? मैं सर 12 घंटे करता हूँ। सारा दिन बाइक पे चल सकते बाइक पे? जी। एक जॉब करते हैं या ज़्यादा? एक ही जॉब करता हूँ। 12 घंटे की? 12 घंटे की जॉब है सर, उसके बाद मैं जॉब कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। थकन के असर आपके चेहरे से नुमाया है। ऐसे ही है सर जी, थकना तो है ही है। जब 12 घंटे हमने चलना है, काम करना है, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए बाहर निकलना है, रोड पे चलना है, तो ऐसा ही है सर जी, थकन तो होनी है। आपने अपने लिए कुछ लिया? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक नहीं लिया? नहीं लिया। बेगम ने भी अभी तक नहीं कुछ लिया। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का हो जाए। ये माँ बाप का जज्बा है कि वो ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन औलाद को उन्होंने जो है ना वो शहजादियाँ बना के रखें। इंशाल्लाह। आपकी भी यही कोशिश है? ऐसे ही है सर जी हमारी भी। अल्लाह ताला आप पे बेहतरी करे। आप हमारे पाकिस्तानी हैं, मेहनत करते हैं, अपनी औलाद के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए निकले हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये आपने देखा, ये है मेरा पाकिस्तानी जो कि मेहनत करता है 12-12 घंटे। इन लोगों की कमर टूट गई है, महंगाई ने इनकी कमर तोड़ के रख दी है, ये निकल पड़े हैं। लेकिन हालत ये है कि इस वक्त उन्होंने अपने लिए, अपनी बेगम के लिए और बच्चों के लिए, उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं, बाकियों के अभी रहते हैं। ईद सर पे है, लेकिन जो आम गरीब बंदा है वो हालत ये है कि वो कपड़े नहीं ले पा रहा, खाना पूरा हो नहीं रहा, आटा के मसाइल हैं, दालें आवाम की पहुंच से बाहर हैं, जो सब्ज़ियां हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, मसाला जात जो हैं वो गरीब बंदा नहीं ले पा रहा। 41.7% जो महंगाई है उसमें आम बंदा क्या ले सकेगा? बाज़ारों में रौनकें मांद पड़ गई हैं, सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं। गरीब के लिए तो जो खुशियां हैं वो भी ऐसे जैसे छिन गई हैं। ये सारे मामलात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमने देखे कि ईद की शॉपिंग के लिए गरीब सिर्फ मुंह तकता रह गया है।
मेरे पाकिस्तानी इतनी मेहनत करने के बाद भी बमुश्किल जिनका गुज़र बसर किचन भी जिनका बमुश्किल जो है ना वो नहीं चल पाता, वो कैसे ईद पर शॉपिंग करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे प्रोग्राम पर कमेंट्स करें। नाज़रीन, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।